हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्राइव अकेडमी। वी विल कंटिन्यू अवर सेशन। कल हमने कुछ बातें कर ली थी लैब प्रोसेसेस में। इस चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था कि न्यूट्रिशन है वो आपका दो टाइप का होता है, जिसमें आपने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सीखा। उसके बाद मैंने आपको इसमें बताया था कि आपके 3 टाइप्स के न्यूट्रिशन और होते हैं, जिसमें आपके सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड हॉलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इसके साथ में मैंने आपको जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होता है उसमें मैंने आपको 5 प्रोसेस बताई थी, जिसमें आपके इंजेशन था और उसके बाद में आपका डाइजेशन था, उसमें अजाइमिलेशन था, एब्जॉर्प्शन था और एजेशन था। इसके बाद हमने अमीबा में भी यही सारी प्रोसेस देखी थी और आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ट्रैक्ट होता है इसको हम टोटली एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और इस एलिमेंट्री कैनाल में आपकी बहुत सारी ग्लैंड्स जुड़ी हुई हैं। इनमें आपकी जो सबसे बड़ी ग्लैंड्स है उसमें आपका लिवर आता है, ये आपकी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की। उसके बाद आपके इसमें ही गॉल ब्लैडर आएगा और इधर एक ग्लैंड और आती है जिसको हम पेंक्रियाज कहते हैं। ये यहाँ पर आपकी एक ग्लैंड होती है जो पेंक्रियाज है। और इसी एलिमेंट्री कैनाल में जो आपका फूड है वो माउथ से और एनस तक ट्रेवल करता है और इस पूरे ट्रैक को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और इसमें बहुत सारी आपकी ग्लैंड्स जुड़ी हुई हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके पार्ट्स रहेंगे। इसमें आपका माउथ से स्टार्ट होगा डाइजेशन। माउथ के बाद आपका जो फूड है वो ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस के बाद फूड स्टमक तक पहुँचेगा। स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा एंड फाइनली एनस के थ्रू ये बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो ये सारे पार्ट्स को हम आज के लिए इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो इसमें आपका जो न्यूट्रिशन है वो माउथ से स्टार्ट होगा, ईसोफेगस में जाएगा, फिर उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली एनस के थ्रू ये बॉडी से आउट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माउथ में हम पढ़ते हैं। माउथ में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। माउथ में क्या क्या पढ़ना है? माउथ में हमें सबसे पहले ह्यूमन टीथ्स के बारे में पढ़ना है, टीथ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें इसमें आपके जो सलाइवा होता है माउथ में, जिसको हम हिंदी में लार कहते हैं, इस सलाइवा को भी हम इसी में स्टडी करेंगे। और इसके बाद में माउथ में आपकी जो ग्लैंड्स होती हैं उनको भी पढ़ेंगे। ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माउथ में आपका जो डाइजेशन में पहला जो फिजिकल डाइजेशन होता है, फिजिकल डाइजेशन मतलब जिसमें आपके फूड पर जो वर्क किया जाता है वो आपका टीथ करते हैं। टीथ क्या करते हैं? जो आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना स्टार्ट वो माउथ में टीथ ही स्टार्ट कर देते हैं। आपके जो ह्यूमन बॉडी में टीथ हैं वो आपके 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के टीथ ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। इसमें जो आपका पहला टाइप है वो आपका इंसाइजर है, दूसरा टाइप इसका कैनाइन है, थर्ड मोलर है और फोर्थ प्री मोलर है। ये आपके 4 टाइप्स के टीथ हैं, ये ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, मोलर एंड प्री मोलर। इसमें जो आपके इंसाइजर टीथ हैं ये आपके आगे वाले दांत होते हैं, ये आपके आगे वाले, इनमें किसी भी तरह का शार्पनेस नहीं होती है इन टीथ में। जो आपके शार्प टीथ होते हैं वो आपके कैनाइन होते हैं और जो मोलर होते हैं वो आपके क्रशिंग टीथ होते हैं। ये पूरे खाने को क्रश करने में हेल्प करते हैं। और प्रीमोलर हैं, ये आपकी दाढ़ होती है उसको प्रीमोलर कहते हैं। ये प्रीमोलर हैं, वो आपके दाढ़ वाले दांत होते हैं। ये प्रीमोलर है, इसमें आपका जो एक पेयर आता है टीथ का वो आपका 30 ईयर्स के आफ्टर आता है, जिसको हम अकल दाढ़ भी कहते हैं। तो जो आपके इंसाइजर हैं ये किसी भी चीज़ को बाइट करने में हेल्प करते हैं। कैनाइन है वो किसी भी चीज़ को टीयर करने में हेल्प करते हैं। मोलर हैं वो फूड को क्रश करने में यूज़ करते हैं। और ये प्रीमोलर हैं, ये भी फूड को क्रश करने में ही हेल्प करते हैं। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो टीथ हैं वो हमारे 2 बार आते हैं। 2 बार, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों के दूध के दांत आते हैं, दूध के दांत बोलते हैं हम उन्हें। वो उनके 7 to 8 ईयर्स पर ये दूध वाले दांत हैं वो गिर जाते हैं और उसके बाद उनकी बॉडी में दोबारा से जो दांत आते हैं वो उनके लाइफ टाइम तक साथ चलते हैं।
तो ये इस तरह से ह्यूमन बॉडी में 2 बार दांत आते हैं। तो जिन ऑर्गेनिज्म में 2 बार टीथ आते हैं उनको डाइफ्यूडेंट कहते हैं, डाइफोडेंट, डाइफोडेंट, ठीक है। और जिन जिन ऑर्गेनिज्म में सिंगल टाइम में ये टीथ आते हैं इनको मोनोफायोडोंट कहते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में ये 2 टाइम्स आते हैं, तो डाइफायोडोंट इन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। इसमें आपके जो टीथ हैं इनको काउंट करने के लिए एक डेंटल फॉर्मूला भी होता है। डेंटल फॉर्मूला ये आपके टीथ को काउंट करने के लिए होता है। तो ये फॉर्मूले में आपके नंबर इस तरह से रहते हैं 2 3 2 1 2 3 2 1। इसमें जो 1 नंबर है एक सिंगल नंबर आपकी एक पेयर ऑफ टीथ को डिफाइन करता है, यानी कि आपके ऊपर जो आपके यहाँ ये जो आपके हैं ये इंसाइडर टीथ हैं, ये आपके कैनाइन हैं, ये मोलर हैं और ये प्रीमोलर हैं। तो आपका 1 पेयर है वो प्रीमोलर का रहता है जिसको हम अकलदाढ़ बोलते हैं। तो आपके ऐसे 4 टीथ हो जाएंगे क्योंकि 2 ऊपर और 2 नीचे। तो आप जब देखेंगे तो ये यहाँ पर 2 टीथ हैं, 2 पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर हैं यानी कि आपके टीथ कितने हो गए, आपके 4 टीथ हो गए। 3 पेयर हैं तो 6 टीथ हो गए, 2 पेयर हैं तो फिर 4 टीथ हो गए और 1 पेयर है तो इसके फिर से 2 टीथ हो गए। इनको कुल मिलाकर जब आप काउंट करेंगे तो आपके ऊपर 16 टीथ हो जाएंगे और 16 टीथ नीचे हो जाएंगे। इस तरह से आपके टोटल 32 टीथ आपकी ह्यूमन बॉडी में हो जाएंगे। ये एक परफेक्ट एडल्ट में हमारी 32 टीथ पाए जाते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके 28 टीथ होते हैं। टीथ के बाद अब हम माउथ में सलाइवा पे स्टडी करते हैं। सलाइवा, इस सलाइवा में ये जो आपकी सलाइवा होती है इसमें बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आपके बायोकैटलिस्ट होते हैं। बायोकैटलिस्ट वो चीज़ें होती हैं जो आपके किसी भी रिएक्शन को या तो स्पीड अप कर दें या फिर उसे स्लो डाउन कर दें। मैंने आपको शायद ये कल भी बताया था कि जो आपके एंजाइम्स हैं वो या तो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं या फिर किसी को स्लो कर देते हैं। तो इनको बायोकैटलिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बायोकैटलिस्ट यानी ये नेचुरली अक्रिंग होते हैं, हमारी बॉडी में ये पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। इनमें आपके जो सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं वो आपके लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज, म्यूलिन, ये आपके सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं। लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज एंड म्यूलिन। जो आपका लाइसोजाइम एंजाइम है इसका मेन फंक्शन होता है कि इट किल्स बैक्टीरिया। ये जो एंजाइम है ये आपका बैक्टीरिया, जितना भी आप फूड में बैक्टीरिया लेते हैं उस सारे बैक्टीरिया को ये किल कर देता है। ये जो टाइलिन और डायस्टेज एंजाइम है, ये टाइलिन और डायस्टेज आपकी जितना भी फूड में स्टार्च होता है उस पूरी स्टार्च को ये शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है उसको कम्प्लीटली शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपके जो टाइलिन और डायस्टेज एंजाइम्स हैं ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद जो म्यूलिन एंजाइम है, ये म्यूलिन एंजाइम आपके फूड को थोड़ा सा स्लिपरी बना देता है और साथ में उसको थोड़ा वेट भी कर देता है, जिसकी वजह से आप इस खाने को बहुत आसानी से गले के नीचे ले पाएँ। उसके बाद जो फूड है वो आपका इनकी हेल्प से, और साथ में आपके जो सलाइवा सीक्रेट करने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं ये आपके 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन अवर ह्यूमन माउथ। ये जो आपके ग्लैंड्स हैं इनके नाम है सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, and parotid. These 3 types of glands are present in human body. ये तीनों ही आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। ये आपकी सबलिंगुअल यहाँ पर होती हैं, सबमैंडिबुलर आपकी यहाँ पर होती हैं और सब जो आपके पैरोटिड ग्लैंड है वो आपके यहाँ नीचे की तरफ होती है। तो इस तरह से आपकी जो ह्यूमन बॉडी में माउथ है उसमें 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। इनका मेन फंक्शन सलाइवा को सीक्रेट करना है। जिस सलाइवा में आपके 4 एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, डायस्टेज एंजाइम एंड म्यूलिन एंजाइम। इसके बाद आपके माउथ में एक पार्ट और होता है जो आपके फूड को जब आपके माउथ में फूड जाता है तो ऐसे ये ऊपर पैलेट में होता है। ये आपका जो हार्ड पार्ट है माउथ का उसको हम पैलेट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पैलेट।
ये जो हार्ड पार्ट है आपके माउथ में टीथ के ऊपर की तरफ, जब आप अपनी टंग को चला के देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो हार्ड मांस होता है आपका, उसको हम पैलेट कहते हैं। इस पैलेट के पीछे की तरफ एक छोटा सा एक थोड़ा बल्बी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम यूव्यूला कहते हैं। यूव्यूला, ये आपका जब आप फूड बॉडी में इंटेक करते हैं तो ये उस टाइम पर ये ओपन हो जाता है और फूड को ईजिली हमारे इसमें गले में जाने देता है। उसके बाद फूड है वो आपका फेरिंग्स में पहुंचता है। फेरिंग्स में आपका किसी भी तरह का डाइजेशन फूड में नहीं होता है। आपका जो मेन डाइजेशन होता है वो आपका माउथ में हो जाता है। उसके बाद फूड है वो स्टमक तक जाता है, तब तक फूड में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। फूड फिर फेरिंग्स में पहुंचता है। ये जो फेरिंग्स है ये आपका नेजल कैविटी, ये आपका जो नेजल कैविटी है नोज वाली, और ये नीचे माउथ वाली जो बकल कैविटी है, इन दोनों का कॉमन ट्रैक्ट है। यानी कि आपकी जो एयर है वो भी इसी रूट के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंचती है और जो आपका फूड है वो भी इसी रूट के थ्रू हमारे स्टमक में पहुंचता है। तो ये मेन ट्रैक्ट जो कॉमन ट्रैक्ट है इनका, उसको फेरिंग्स कहते हैं। जब ये फेरिंग्स थोड़ा नीचे आता है तो इसमें यहीं से लैरिंग्स भी ओपन होता है जो आपका लंग्स में एयर को पहुंचाता है। जो एयर के लिए जो रूट जाता है उसको हम लैरिंग्स कहते हैं। इसको हम बाद में रेस्पिरेशन में अच्छे से पढ़ेंगे, इसको लैरिंग्स कहते हैं। साथ ही ये जो फूड पाइप आपका नीचे स्टमक तक गया है इसको हम ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस, इस ईसोफेगस से फूड है वो आपके स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक में जाने के बाद जो आपकी स्टमक में भी ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक में तीन चीज़ें सीक्रेट करती हैं। तीन चीज़ें क्या क्या हैं? वो आपकी HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपके स्टमक में सीक्रेट होती है। ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एसिड है, तो ये इतनी कैपेबल होती है कि ये हमारी ह्यूमन बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती है। लेकिन फिर भी ये हमारे स्टमक में कैसे सीक्रेट हो जाती है? तो उसका रीज़न ये है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये सीक्रेट होने से पहले हमारे स्टमक में एक लेयर भी सीक्रेट होती है जो हमारे स्टमक को HCl के बर्निंग रिएक्शन से बचाती है। उसको हम म्यूकम कहते हैं। एक म्यूकस की लेयर होती है, ये भी आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट करती हैं। जब भी आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सीक्रेट होती है, उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए सीक्रेट होती है, तो उससे पहले म्यूकस भी गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट हो जाता है और ये एक लेयर प्रोवाइड करा देता है जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं देती है। और जो थर्ड पार्ट जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करती हैं वो है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, इस गैस्ट्रिक जूस में दो तरह के एंजाइम होते हैं जिनको हम पेप्सिन और रेनिन कहते हैं। और स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो उसका मीडियम है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है और उस नेचर में ये पेप्सिन और रेनिन एंजाइम्स हैं, ये बहुत अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में थोड़े से ज़्यादा फास्ट रिएक्टिव हो जाते हैं और जल्दी से फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं। और ये फूड में से जितना भी प्रोटीन होता है उस पूरे फूड में से प्रोटीन को निकाल लेते हैं। जो आपका माउथ में जो डाइजेशन हुआ था उसमें आपका स्टार्च है, वो स्टार्च है वो आपका शुगर में कन्वर्ट हुआ था और ये जो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम है ये फूड में से जितना भी प्रोटीन है उसको बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। ये 3 पार्ट्स आपके ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं जिनको हम ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम कहते हैं। ये जो ड्यूडेनम है, इस ड्यूडेनम में जब आपका फूड आता है तो लिवर, ये जो ग्लैंड आपको मैंने अभी बताई थी, लिवर एक ग्लैंड है, ये ग्लैंड बाइल जूस सीक्रेट करती है। ये बाइल जूस क्या है? ये बाइल जूस है, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो आपके फूड में जो फैट्स प्रेजेंस होते हैं उन फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। तो उस जूस को कौन सीक्रेट करता है? उसको लिवर बनाता है। लिवर बनाने के बाद उसे यहाँ एक ग्लैंड है एक और जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं।
गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर में लिवर से जितना भी बाइल जूस बनता है वो सारा बाइल जूस गॉल ब्लैडर में आके इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद ये ज़रूरत पड़ने पर स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम में ये बाइल जूस आ जाता है। उसके बाद इस बाइल जूस में आपके 3 एंजाइम्स होते हैं जिनको हम LAT से याद कर सकते हैं। इन एंजाइम्स की फुल फॉर्म है लाइपेज, अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। ये आपके 3 एंजाइम्स हैं। ये बाइल जूस सीक्रेट करता है। ये तीनों ही एंजाइम्स हैं। ये आपका ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में जितना भी फैट फूड में प्रेजेंट होता है उन सबके ग्लोब्यूल्स को लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देते हैं और इस फूड से हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, जो कि एनर्जी है वो ATP और ADP के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। ये ATP क्या होता है? ये ATP हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। ATP इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये आपका एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ये आपकी एनर्जी करेंसी है। ये कब बनती है? तो ये आपका जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन आती है उससे जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद आपके ATP फॉर्म होती है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो जो फूड है, फूड में से जो ग्लूकोज आया है उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं। लंग्स में जो एयर आती है वो ऑक्सीडाइज करती है। उसके बाद फूड में से ATP निकलती है जो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी करेंसी होती है। इसके बाद जो फूड है वो जेजुनम और इलियम में जाता है। जेजुनम और इलियम में जाते वक्त इसमें जितना भी आपका न्यूट्रिशन बचा हुआ होता है फूड में वो सारा हो जाता है। उसके बाद फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में आपका सारा फूड, जितना भी फूड होता है उसमें से जितना भी वाटर होता है वो सारा फूड में से निकाल लिया जाता है और वो वेस्ट मटेरियल एनस के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है और इस तरह से ह्यूमन बॉडी में पूरा डाइजेशन होता है। इसमें आपको जितने भी एंजाइम्स बताए गए ये सब आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न करने हैं। ये एंजाइम है वो आपके किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि ये एंजाइम क्या क्या फंक्शन करते हैं, क्या ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, क्या ये फैट को डाइजेस्ट करते हैं, या ये माउथ में स्टार्च से शुगर बनाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और ये जो जितना भी आपको सिलेबस मैंने पढ़ाया है ये आपका किसी भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि आपका NTSC है वो 10th स्टैंडर्ड के लिए सबसे बेस्ट एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में भी इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो आप इसे तैयार कर लें और थ्राइव एकेडमी के जितने भी लेक्चर्स हैं उन सबको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर